नमस्कार, मेरा नाम है श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं पोर्टल पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, बिहार एसआई और यूपीएसआई के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए पोर्टल पाठशाला को और इस सेशन को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले ने मध्यांतर भोजन वरीयता सूची में सबसे निचला स्थान पाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खगड़िया। बिहार के खगड़िया जिले ने मध्यांतर भोजन वरीयता सूची में सबसे निचला स्थान पाया और मध्यांतर भोजन वरीयता सूची में वैशाली शीर्ष पर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 का CEAT घरेलू क्रिकेट अवार्ड मिला? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमन आशुतोष। अमन आशुतोष को 2019 का CEAT घरेलू क्रिकेटर अवार्ड मिला। नेक्स्ट, भारतीय महिला रग्बी खिलाड़ी श्वेता शाही बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नालंदा। भारतीय महिला रग्बी खिलाड़ी श्वेता शाही बिहार के नालंदा जिले से संबंधित है। श्वेता शाही ने सिंगापुर को हराकर जीत हासिल की थी। यह भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय जीत है और यह प्रतियोगिता मनीला, फिलीपींस में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन इतिहास में व्हाइट बॉल क्रिकेट में 2 हैट्रिक लेने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैगन सूट। मैगन सूट ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर हैं। उन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट में 2 हैट्रिक लेने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचा। मैगन सूट ने अपनी पहली हैट्रिक भारत के खिलाफ T20 मैच में हासिल की थी। नेक्स्ट, खेल मंत्रालय ने डैश की मान्यता रद्द कर दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। खेल मंत्रालय ने पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की मान्यता रद्द कर दी है। नेक्स्ट, डैश ने लुइस हैमिल्टन को सितंबर 2019 को पहली फॉर्मूला 1 रेस में हराया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स लेक्लेयर। चार्ल्स लेक्लेयर ने लुइस हैमिल्टन को सितंबर 2019 को पहली फॉर्मूला 1 जीत में हराया। चार्ल्स लेक्लेयर ने लुइस हैमिल्टन को 0.9 सेकेंड पहले लाइन पार करके हराया। लेक्लेयर ने 2016 में GP3 सीरीज और 2017 में FIA फॉर्मूला 2 चैंपियनशिप भी जीता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध संबंधित नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध संबंधित नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मयूरभंज का छऊ। मयूरभंज का छऊ नृत्य युद्ध संबंधित नृत्य है। यह 18वीं शताब्दी में मयूरभंज के जंगलों में शुरू हुआ था। मयूरभंज ओडिशा का एक जिला है। 19वीं शताब्दी में इसे मार्शल आर्ट का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट, तनाख किस धर्म या संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यहूदी धर्म। तनाख यहूदी धर्म का यानी जुडाइज्म का एक पवित्र ग्रंथ है। तनाख को तोराह या हिब्रू भी कहते हैं। यह बाइबल के नाम से जाना जाने वाला वृहद पाठ का हिस्सा है। तोराह यहूदी धर्म का केंद्रीय संदर्भ है। विश्व भर में जुडाइज्म के लगभग 14.5 से 17.4 लाख अनुयायी हैं और जुडाइज्म यहूदी धर्म विश्व का 10वां सबसे बड़ा धर्म है। नेक्स्ट, निम्नलिखित
नाम, स्थान या संख्याएं वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र के साथ जुड़े हुए हैं? केवल एक को छोड़कर वह विकल्प ज्ञात कीजिए। यानी इसमें से उस विकल्प को चुनना है जो 1885 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सेशन से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय परिषद अधिनियम। यह कांग्रेस के पहले सत्र के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। दिसंबर 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस का पहला सत्र आयोजित किया गया था। पूरे देश के 72 प्रतिनिधियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया था। कलकत्ता के एक प्रसिद्ध वकील WC बनर्जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट सेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, मिहिर भोज डैश के शासक थे? मिहिर भोज प्रतिहार के शासक थे। मिहिर भोज प्रतिहार वंश के 5वें शासक थे। प्रतिहार वंश की स्थापना 6ठी शताब्दी में नागभट्ट प्रथम द्वारा किया गया था। प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज थी। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक नागभट्ट द्वितीय थे। प्रतिहार वंश की एक प्रसिद्ध इमारत का नाम भी याद रख लीजिए। प्रतिहार वंश की एक प्रसिद्ध इमारत का नाम है बटेश्वर मंदिर। नेक्स्ट, हरियाणा में कौन सा पुरातात्विक स्थल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राखी गढ़ी। हरियाणा में राखी गढ़ी एक पुरातात्विक स्थल है जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। राखी गढ़ी की खुदाई 1963 ईस्वी में हुई थी। अब इसे सिंधु घाटी सभ्यता का एक बड़ा शहर माना जाता है। इस स्थल में 9 अलग अलग टीले हैं जिन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट को प्राचीन संस्कृति के बारे में जानकारी प्रदान की है। नेक्स्ट, किरातार्जुनीय के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? किरातार्जुनीय के लेखक भारवी हैं। किरातार्जुनीय एक संस्कृत कविता है जिसमें अर्जुन और भगवान शिव के बीच लड़ाई का वर्णन है। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मतविलासा प्रश्नम लिखा है और महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव साम्राज्य के शासक थे। दंदिन ने 10 कुमार चरित्र की रचना की है। दंदिन ने 10 कुमार चरित्र की रचना की है जो 10 राजकुमारों की एक रोमांचक कहानी है। कालिदास ने मेघदूत, ऋतुसंहार आदि महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी है। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत के समय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड हेस्टिंग्स। रैयतवाड़ी प्रणाली को सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में थॉमस मुनरो द्वारा पेश किया गया था और इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, सिरिमा शास्त्री संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1964। सिरिमा शास्त्री संधि पर 30 अक्टूबर 1964 को हस्ताक्षर हुए थे। यह एक समझौता था जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्री माओ बंदार नाइके और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बीच हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट, इनमें से विजयनगर साम्राज्य का सैन्य विभाग कौन सा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंडाचारा। विजयनगर साम्राज्य का सैन्य विभाग कंडाचारा था। विजयनगर साम्राज्य में सैनिकों को आमतौर पर नगद में भुगतान किया जाता था। नेक्स्ट, साम्राज्यवाद का नाश हो नारा किसके द्वारा दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। साम्राज्यवाद का नाश हो यह नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है
और मैं उसे लेकर रहूँगा। बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने वंदे मातरम का नारा दिया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा दिया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा दिया था। नेक्स्ट, दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली वेस्टर्लीज को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वेस्टर्लीज। दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली वेस्टर्लीज को उत्तर वेस्टर्लीज कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सीडेराइट का रासायनिक सूत्र कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, FeCO3। सीडेराइट का रासायनिक सूत्र FeCO3 होता है। और FeS2 रासायनिक सूत्र है आयरन पाइराइड का। Fe2O3 यह रासायनिक सूत्र है हेमेटाइट का। और Fe3O4 यह रासायनिक सूत्र है मैग्नेटाइट का। नेक्स्ट, सोचीपारा जलप्रपात केरल में निम्न में से किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चालियार नदी। सोचीपारा जलप्रपात केरल के चालियार नदी पर स्थित है। केरल में स्थित सोचीपारा जलप्रपात चालियार नदी पर स्थित है। इसे प्रहरी चट्टान जलप्रपात के रूप में भी जाना जाता है। यह वेल्लार झील वायनाड में स्थित 3 स्तरीय झरना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में इमिस्ला दर्रा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर राज्य में इमिस्ला दर्रा है। यह लद्दाख और तिब्बत के बीच स्थित है। जम्मू कश्मीर में इमिस्ला दर्रा के अलावा बनिहाल दर्रा, खारदुंग दर्रा भी प्रमुख दर्रे हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर में बिना किसी विचलन के सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर। श्रीनगर में बिना किसी विचलन के सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है। श्रीनगर में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है। सूर्य की किरणें कर्क और मकर रेखा के बीच में सीधी पड़ती है और श्रीनगर कर्क रेखा से बहुत दूर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को ज्वेल ऑफ वेस्टर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात को ज्वेल ऑफ वेस्टर्न इंडिया यानी पश्चिमी भारत का गहना के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, तेलंगाना डैश राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4। तेलंगाना 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक। नेक्स्ट, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना डैश में की गई थी? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना डैश में की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1995। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना 1995 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। यह निकाय भारत में नागरिक उड्डयन के बुनियादी ढांचे के निर्माण, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा राज्य भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम। भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है और विश्व में बांस का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है और चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। असम में एक बांस प्रौद्योगिकी पार्क भी है। असम में एक बैम्बू टेक्नोलॉजी पार्क भी है जिसका निर्माण असम के कामरूप जिले में हुआ है और जिसकी कीमत 62.28 करोड़ रुपए है। इसकी कीमत
62.28 करोड़ रुपए है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जनरल अवेयरनेस। ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को हिट करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।